पूरे 19 लाख ईवीएम मशीनें देश में गायब हो चुकी हैं। पूरे 19 लाख, लगभग इतनी ही मशीनों के जरिए पूरे देश में लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ करने और ईवीएम बदलने जैसे आरोप अक्सर आपने सुने होंगे। ऐसे आरोप विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर लगाता रहा है, लेकिन सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत एक जानकारी ने देश के राजनीतिक दलों के होश उड़ा दिए हैं। देश में ईवीएम बनाने और आपूर्ति करने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने कहा है कि साल 2016 से 18 के बीच देश में 19 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लापता हो गए। ईवीएम लापता होने का ये खुलासा कर्नाटक में BEL से मांगे गए आरटीआई के जवाब में आया है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने देश में चुनाव में कदाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए चुनावी सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया है। साथ ही 19 लाख ईवीएम लापता होने का पता लगाने के लिए अब भाजपा नेताओं ने भी आवाज उठाई है। दरअसल देश में 19 लाख ईवीएम लापता होने का ये खुलासा आरटीआई से हुआ है। इसी का हवाला देकर कांग्रेस नेता HK पाटिल ने कहा कि 2016 से 18 के बीच भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL द्वारा आपूर्ति की गई 9,06,000 ईवीएम और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL द्वारा 9,03,000 ईवीएम लापता हो गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इधर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ईवीएम अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतों पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा। दरअसल कांग्रेस विधायक ने आरटीआई के हवाले से सदन में कहा था कि 2016 से 2018 तक देश में 19 लाख ईवीएम गायब हुई हैं। शशि थरूर ने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को ट्वीट किया है। कर्नाटक विधानसभा में स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने कहा कि वो इस मामले में चुनाव आयोग से उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। थरूर ने कहा कि आमतौर पर वो साजिशों से सावधान रहते हैं, लेकिन ईवीएम के संचालन में अनियमितताओं के बारे में बढ़ती चिंताओं पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया की जरूरत है। लापता ईवीएम की आधिकारिक पुष्टि सवाल उठाती है कि आखिर ये किसके पास है और इसका हो क्या रहा है। हालांकि इस खबर ने राजनीतिक हलकों में एक गर्माहट तो ला दी है, लेकिन जहां तक बात रही ईवीएम पर सवाल उठाने की, तो लगातार विपक्ष ईवीएम को लेकर सरकार पर हमलावर रहा है और अब इस खबर के बाद से एक बार फिर राजनीतिक हलकों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।